साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आप सबके कहने पर मैं चैप्टर वाइज लेकर आ रहा हूं। साथ ही एक सेशन में 50 महत्वपूर्ण सवाल होगा वो एक चैप्टर से। जैसे फिजिक्स की अगर बात करता हूं तो यूनिट एंड डायमेंशन से शुरुआत करूंगा और आहिस्ते आहिस्ते हर एक चैप्टर को बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। बस साथी अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करता हूं। आज का सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। साथी आपसे प्रश्न कहा जा रहा है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। क्या लंबाई का एसआई मात्रक आपको लगता है कि मीटर होगा? एसआई मात्रक की बात कहा जा रहा है, क्या सेंटीमीटर होगा, इंच होगा, किलोमीटर होगा? आप बोलोगे सर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब मीटर होगा, क्योंकि हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं ना कि सीजीएस सिस्टम में। अगर सीजीएस सिस्टम होता तो सेंटीमीटर हो सकता था, एफपीएस सिस्टम होगा तो फुट हो सकता था, लेकिन हम इसमें एसआई मात्रक की बात करेंगे तो हर एक भौतिक राशि का एसआई मात्रक ही आप सबको बताना है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? अगर मैं द्रव्यमान के एसआई मात्रक की बात करता हूं तो क्या ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम होगा, पाउंड होगा या टन होगा? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे। साथ ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, समय का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं समय का एसआई मात्रक साथी क्या होगा? सेकंड आपका समय का एसआई मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो अगर मैं विद्युत धारा की बात करता हूं तो इसका एसआई मात्रक कूलम नहीं होगा, क्योंकि कूलम आपका आवेश का होता है। क्या होगा साथी? एम्पियर होगा। वोल्ट कहे तो विभवांतर को होता है, ओम कहा जाए तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा? तापमान के एसआई मात्रक की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा साथी? केल्विन हो जाएगा। ना इसका डिग्री सेल्सियस होगा, ना ही फ़ारेनहाइट होगा, ना ही जूल होगा। तापमान को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में मापा जाता है, लेकिन एसआई मात्रक की बात किया जाएगा तो केल्विन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होगा? अगर मैं पदार्थ की मात्रा के एसआई मात्रक की बात करता हूं तो मोल हो जाएगा। क्या होगा? मोल होगा। इस बात को साथ ही ध्यान रखना। वी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। अगर मैं ल्यूमेन की बात करता हूं तो साथ ही जो आपका फ्लक्स होता है, तीव्रता जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ल्यूमेन फ्लक्स के निकालने के लिए कह सकते हैं उसका एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है, लेकिन जब प्रकाश की तीव्रता पूछेगा तो साथ ही उसका क्या हो जाएगा? कैंडेला होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। डाइन डाइन क्या होता है? तो बल का सीजीएस मात्रक जो है, सीजीएस मात्रक आपका डाइन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं कार वर्ग का एसआई मात्रक की बात करता हूं तो साथ ही वर्ग का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। वी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? शक्ति का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। साथ ही इस बात को ध्यान रखिएगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ ही एसआई मात्रक रिवीजन करके आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक एक साथ आज की क्लास में दी जा रही है। अगर साथ सेशन पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, तो सर ये आपका आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं सर 72 बीपीएससी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जहां पे 999 में एक कोर्स उपलब्ध है। आप इसमें जुड़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे से जुड़िए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथी आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? अगर मैं दाब के एसआई मात्रक की बात करता हूं तो दाब के एसआई मात्रक क्या होगा? पास्कल हो जाएगा। क्या होगा? पास्कल होगा। साथ ही ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर ऊर्जा के एसआई मात्रक की बात करता हूं क्या होगा? जरा आप सब लोग एक बार कमेंट करें। साथ ही मैं कमेंट में देखूंगा कि 12 नंबर का आप ऑप्शन देते हैं कि नहीं देते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? अगर मैं वेग के एसआई मात्रक की बात करता हूं तो आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? अगर मैं त्वरण का एसआई मात्रक की बात करता हूं तो त्वरण का एसआई मात्रक निकालने के लिए वेग बटा समय होता है, और वेग बटा समय यानी कि मीटर प्रति सेकंड अपॉन में सेकंड तक कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? अगर मैं आवृत्ति की बात करूं तो एक सेकंड में जितना बार जिसमें कंपन होता है वह उसका आवृत्ति कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो आप बोलेंगे अच्छा आवृत्ति का आपका एसआई मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? अगर मैं आवेश की बात करता हूं तो वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि विभव होता है, यह आपका कूलम हो जाएगा। धारा का एम्पियर और कार्य और ऊर्जा के साथ ही जूल होता है। इस बात को ध्यान रखना। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? अगर मैं विभवांतर की बात करता हूं तो विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखना, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? अगर मैं प्रतिरोध की बात करता हूं, जो धारा का विरोध करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप कहेंगे सर प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलकता की अगर मैं बात करता हूं कि चलकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जो आपका कंडक्टेंस है इसके बराबर साथ ही 1 रेजिस्टेंस होता है, और
रेजिस्टेंस का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ओम ऊपर ही जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, और इसी को साथ ही प्रति ओम कहते हैं, या इसी को सीमेंस या सीमेन कहा जाता है, और इसी को महो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महो कहा जाता है। तो आप बोलोगे चलकता का ऐसा मतलब क्या होगा, सीमेंस, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेकत्व का ऐसा मतलब क्या होगा, अगर मैं प्रेकत्व की बात करता हूं तो ये आपका हेनरी हो जाएगा। क्या होगा, हेनरी। इसका ऐसा मतलब होगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को साथ ही ध्यान में रखेंगे। धारिता का ऐसा मतलब क्या होगा, अगर मैं धारिता की बात करता हूं तो धारिता का ऐसा मतलब क्या होगा, क्या आपका हेनरी होगा, फैराडे होगा, या फिर सर टेस्ला होगा, या वाट होगा। तो आप कहेंगे सर धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर धारिता का ऐसा मतलब आपका फैराडे हो जाएगा। प्रचलित इसका माइक्रो फैराडे होता है। अगर आपको माइक्रो फैराडे पूछा जाएगा तो उसका प्रचलित है, लेकिन साथ ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होगा। अगर मैं चुंबकीय फ्लक्स की बात करता हूं तो जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है इसका ऐसा मतलब बेबर होता है। इस बात को ध्यान रखना। साथ ही अगर मैं आपसे पूछूं कि हेनरी जो है, हेनरी किसका एसआई मात्रक है, एक बार सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि हेनरी जो है किसका एसआई मात्रक है। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करता हूं तो आपका टेस्ला हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आवेश घनत्व का एसआई मात्रक नहीं है। देखिए साथी, आवेश घनत्व जो होता है एक रैखिक आवेश घनत्व होता है। रैखिक आवेश घनत्व जब होगा तो वहां पे साथी क्या होगा, आवेश बटा लंबाई हो जाएगा। आवेश बटा लंबाई हो जाएगा। अगर साथी यहां पे क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होगा, आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। आवेश बटा क्षेत्रफल होगा। अगर आयतनीय आवेश घनत्व होगा तो क्या होगा, आवेश बटा साथी आयतन हो जाएगा। क्या होगा, आवेश बटा आयतन हो जाएगा। तो कहें कूलम प्रति मीटर भी हो सकता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका हो सकता है, कूलम प्रति मीटर क्यूब भी हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता है, तो आप बोलोगे सर डी नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है, रैखिक, क्षेत्रीय और आयतनिक। तो आप देखेंगे इस तरीका से साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, जो नहीं है। संवेग कैसा है मतलब क्या होगा। संवेग के बराबर अगर बात करता हूं तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। डेंसिटी का ऐसा मतलब क्या होगा, घनत्व का। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो आप बोलोगे इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं साथी आप सबको लिए सूचना दे दूं कि बीपीएससी एईडीओ का कोर्सेज हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है, जहां पर जुड़कर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी के साथ पूरा आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो इसमें बिल्कुल मत भूलिएगा। 999 में ये कोर्सेज उपलब्ध है। अगर कोणीय वेग का एसआई मात्रक की बात करता हूं तो जो आपका कोणीय वेग है इसका एसआई मात्रक क्या होगा, साथ ही आप कोणीय वेग बराबर क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय होगा। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। और समय का साथ ही क्या होता है, सेकंड होता है। तो आप बोलोगे रेडियन प्रति सेकंड, यानी ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, साथ ही इसी के आधार पर आप सबको कमेंट करके बताना है कि कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। कोणीय त्वरण को निकालने के लिए कोणीय विस्थापन कोणीय वेग बटा समय होगा। कोणीय वेग बटा समय होगा। जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट देखूंगा कि 28 नंबर का आप आंसर बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे। इसके आधार पर आपको बताना है कि कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, टॉर्क मतलब साथी बल आघूर्ण को कहा जाता है। बल आघूर्ण मतलब होता है बल गुने दूरी। तो बल का न्यूटन, दूरी का मीटर। तो आप बोलोगे न्यूटन इंटू मीटर क्या होगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। शक्ति घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, साथी शक्ति घनत्व बराबर शक्ति बटा आयतन होता है। और शक्ति का वाट होता है और आयतन का मीटर क्यूब होता है, जिसे आप कहते हैं घन मीटर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। सतही तनाव का एसआई मात्रक क्या होगा। सतही तनाव कहने का मतलब होता है पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव को आपको आयतन निकालना है। तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। बल का न्यूटन, लंबाई का मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। कोण का एसआई मात्रक क्या है। अगर मैं कोण की बात करता हूं तो कोण के एसआई मात्रक साथ क्या होता है, रेडियन होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठोस कोण जिसे आप घन कोण भी कहते हो, क्या कहते हो, घन कोण भी कहा जाता है, सॉलिड एंगल भी कहा जाता है। जरा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, ठोस कोण या फिर जो घन कोण है इसका एसआई मात्रक क्या होगा। आप सबको कमेंट करके बताना है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा, साथ ही बल आघूर्ण मतलब होता है बल गुने दूरी, है ना। बल गुने दूरी करेंगे, बल आघूर्ण आ जाएगा। बल का न्यूटन और दूरी का मीटर होता है। तो आप बोलेंगे सर न्यूटन इंटू मीटर होगा। इसी को टॉर्क कहा जाता है। इस बात को साथ ही ध्यान रखना। गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब एक छोटी जी का पूछा जा रहा है, और छोटी जी का आप जानते हैं साथ ही एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि आपने वैल्यू देखा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपका मान है, ये आपका वैल्यू है। तो आप बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा। विशिष्ट ऊष्मा की अगर मैं बात करता हूं साथी,
तो उष्मा बटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है साथी, उष्मा बटा द्रव्यमान गुने तापमान, द्रव्यमान गुने तापमान होता है। तो याद रखना साथी, उष्मा के क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जूल प्रति केजी इंटू आपका केल्विन हो जाएगा, केजी इंटू केल्विन हो जाएगा। आप बोलोगे ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट साथी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बिहार जीविका भर्ती यानी कि बिहार जीविका के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं साथी, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्राइस रखा गया। हमारे एप्लीकेशन पर साथी कोर्सेज उपलब्ध है, जहां पर जुड़कर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर एकेडमी पर। नेक्स्ट, उष्मा का मात्रा का ऐसा मतलब क्या होगा साथी, उष्मा की मात्रा कहा जाए या फिर उष्मा कहा जाए, बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है। तो उष्मा का ऐसा मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर उष्मा के ऐसा मतलब आपका जूल हो जाएगा। उष्मा धारिता का ऐसा मतलब क्या होगा साथी, उष्मा धारिता का अगर निकालना होगा ऐसा मतलब क्या होगा, जरा आप सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी मैं बोल रहा हूं कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको जरूर बताना है ताकि आप कितना पढ़ रहे हो मैं समझ पाऊं। साथ ही साथ ये भी बताना है ये सेशन कैसे लग रहा है, जो चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जा रहा है 50 क्वेश्चंस के माध्यम के। अगर आप पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ता हूं साथी नेक्स्ट सवाल की ओर। घूर्णन ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या है। अच्छा, घूर्णन ऊर्जा कहने का मतलब साथी गतिज ऊर्जा होता है। कि गतिज ऊर्जा कैसा मतलब क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा कैसा मतलब आपका जूल होता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। कोणीय संवेग का ऐसा मतलब क्या होगा साथी, कोणीय संवेग में निकालना होगा जड़त्व आघूर्ण, क्या निकालना होगा, जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण साथी कोणीय वेग करना होगा, तब जाकर आएगा। जड़त्व आघूर्ण के साथी क्या होता है, मीटर साथी मास गुने केजी मीटर स्क्वायर, और इसका साथ ही हम समय से काउंट करते हैं, 1/, समय से हम डायमेंशन से निकालते हैं। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर साथ ही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। प्रतिरोधकता का संयंत्र क्या होता है, प्रतिरोधकता जिसे हम रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो साथी, इसका संयंत्र होगा ओम इंटू मीटर। ओम आपका प्रतिरोध का होता है, अगर प्रतिरोध को पूछा जाएगा तो ओम हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता पूछा जाएगा तो ओम इंटू मीटर होगा, बटा में नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चालनीयता, कंडक्टिविटी का संयंत्र क्या होगा साथी, इसका दूसरा नाम है विशिष्ट चालकता। दूसरा नाम क्या है, विशिष्ट चालकता। अगर मैं विशिष्ट चालकता की बात करता हूं तो विशिष्ट चालकता जो होता है साथी क्या होता है कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, तो यानी कि 1 ओम इंटू मीटर कहेंगे। इसे आप ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कह सकते हैं, या ओम इनवर्स को महो कहा जाता है, प्रति मीटर कह सकते हैं, या फिर इसी को साथी कहा जाता है सीमेंस। क्या कहा जाता है, सीमेंस प्रति मीटर कहा जाएगा। याद रखना साथी, सीमेंस प्रति मीटर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चुंबकीय क्षेत्र का संयंत्र क्या होगा साथी, चुंबकीय क्षेत्र की बात किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का संयंत्र आपका टेस्ला हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। विद्युतीय क्षेत्र का संयंत्र क्या होगा, अगर विद्युतीय क्षेत्र का संयंत्र निकालना होगा तो फॉर्मूला याद रखिए, E बराबर F बटा में Q होता है, यानी कि बल बटा आवेश होता है। बल का न्यूटन और इसका साथ कुलम होगा, तो बोलेंगे न्यूटन प्रति कुलम। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। शक्ति का आयाम क्या होगा, शक्ति का बीमा निकालना है। अगर मैं शक्ति की बीमा की बात करूं तो साथी आपको सूत्र याद होना चाहिए, P बराबर W बटा T होता है। अब ऊर्जा का जो आपका कार्य का जो साथी डायमेंशन होता है ml2t-2 और टाइम का T होता है। जब इसको सोल्व करेंगे साथी क्या आएगा, ml2t-3 आ जाएगा, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य का आयाम क्या होगा, तो आप जानते हैं साथी कार्य का आयाम ml2t-2 होगा। ये आपको कुछ आयाम याद करना पड़ेगा, जैसे वेग हो गया, चाल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया ना, ये सब चीज आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बल का आयाम क्या होगा, बल बराबर साथी क्या होता है, F बराबर अगर बात करूं, F बराबर साथी क्या होता है, ma होता है। ये आपका mlt-2 इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, mlt-2 यानी कहने का मतलब साथी ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, संवेग का आयाम क्या होगा, आयाम कहने में तो बीमा, P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का साथी डायमेंशन m और वेलोसिटी का lt-1 होता है, तो आप बोलेंगे mlt-1 हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ऊर्जा घनत्व का संयंत्र क्या होगा साथी, अगर मैं ऊर्जा घनत्व की बात करा जाए तो ऊर्जा बटा आयतन होता है। ऊर्जा का जूल होता है और आयतन का मीटर क्यूब होता है, तो आप बोलेंगे जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ये ऊर्जा घनत्व का साथी एसआई मात्रक है। नेक्स्ट साथी, कोणीय संवेग का आयाम क्या होगा, कोणीय संवेग का आयाम निकालने के साथ ही हो जाएगा आपका जड़त्व आघूर्ण का ml² और साथी t-1 आपका कोणीय वेग का ml² t-1 कहेंगे। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। साथी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में कितना सही हो पाया। साथ ही साथ बताइएगा कैसा लग रहा है ये चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसमें एक चैप्टर से महत्वपूर्ण 50 सवाल आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच साथी, यहां तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।